हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हम बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको इस चैप्टर की मिल ही रही है, रेगुलरली वीडियोस आ रही है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू आराम से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन लिमिटेड परचेज्ड द सन्ड्री एसेट्स ऑफ मेसर्स सूरत इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली क्या हुआ है, जेन लिमिटेड मतलब आपकी कंपनी, आपने कुछ सन्ड्री एसेट्स परचेज करे, है ना। किससे परचेज करे हैं? सूरत इंडस्ट्रीज, जो एक और बिजनेस है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेंडर। हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, हाँ जी किया था। ₹28,60,000 28,60,000 आप पे करने वाले हो। इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। बिल्कुल। पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके। स्टेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू द वेंडर व्हेन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। देखो क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि भाई मैंने कुछ सन्ड्री एसेट्स परचेज करे हैं, हाँ जी करें। उसकी परचेज कंसिडरेशन है 28,60,000। मतलब आपने पे कितने करने हैं? 28,60,000। और आप पे कैसे करने वाले हो? शेयर्स इशू करके, ठीक है। आपको बोला है एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, 10% प्रीमियम। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो शेयर है उसका इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस होगा 100 प्लस उसका 10%, 110। कितना होगा? 110। आपसे पूछा गया कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे। बहुत ही सिंपल सा क्या करते हैं, देखो टोटल परचेज कंसिडरेशन है मेरी 28,60,000। एक शेयर मेरा 110 का है, तो मैं क्या करूंगा? 110 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने शेयर्स इशू करने वाला हूँ। 28,60,000 डिवाइडेड बाई 110, 26,000 आ गया आपका आंसर। तो जब भी मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन शेयर। ऑब्वियस सी बात है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 2। ध्यान से देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आपको 4 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल दे रखे हैं। पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप। आपको ये सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा हो सकता है, उसके बाद, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है। क्या करती है? इशू, राइट। तो सबसे पहले आएगा हमारा सेकेंड। इशू करने के बाद क्या होगा? इशू करने के बाद होता है कि भाई पब्लिक ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया है। क्या किया? सब्सक्राइब किया। तो ये आएगा आपका 3। अब सब्सक्राइब के बाद आप क्या करते हो? पैसे मंगवाते हो, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल। क्या करोगे? शेयर होल्डर से पैसे मंगवाते हो, जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो वो आता है मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद शेयर होल्डर आपको कितना पैसा देते हैं उसको मैं बोलता हूँ पेड अप कैपिटल। तो क्या होता है? पहले कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। सब्सक्राइब जब कर लेती है तो फिर क्या करते हैं? फिर उससे हम पैसा मंगवाते हैं कि शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट्स मंगवाएंगे, अलॉटमेंट का पैसा दे दो, कॉल्स का पैसा दे दो। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ? कॉल्ड अप कैपिटल, जो मैंने मंगवाया। अब मंगवाया तो ठीक है, शेयर होल्डर ने दिया कितना? मतलब पेड अप कैपिटल। तो मेरा क्या आंसर होगा? सीक्वेंस क्या है? 2 3 4 1। 2 3 4 1 दिख रहा है आपको कहीं पे? हाँ जी, जो ये लास्ट है ना, लास्ट, ये एक्चुअली में 4 दोबारा से रिपीट हो गया। ये क्या है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1। करेक्ट। वो गलती से मिस टाइप हो गया, जो हमने 4 था 2 बार लिख दिया, एक्चुअली में वो क्या है? 2 3 4 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 3। अगेन बहुत बढ़िया एमसीक्यू है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व्स। बस आपसे ये पूछा है कि भाई जो आपके नेट एसेट्स होते हैं, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, है ना। माइनस कैपिटल रिजर्व। अगर मैं कैपिटल रिजर्व माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या कैलकुलेट होगा? परचेज कंसिडरेशन, गुडविल, टोटल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। क्या है आंसर? देखो बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो नेट एसेट्स का मतलब होता है कंपनी ने कितने एसेट्स एक्वायर करें, कितने एसेट्स। लेट्स से जैसे हमारा क्वेश्चन था, मान लो आपने किसी कंपनी के 1 लाख रुपीज़ के एसेट्स परचेज करें। कितने? 1 लाख रुपीज़ के। 1 लाख रुपीज़ के उसके नेट एसेट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1 लाख ही पे करोगे। मान लो आपने उसको पे किए 90,000। कितने पे करें? 90,000। तो ये 90,000 क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन। तो ये जो 10,000 मेरा बच जाता है, ये 10,000 होता है मेरा कैपिटल रिजर्व। क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। तो बेसिकली नेट एसेट्स में से अगर मैं कैपिटल रिजर्व को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? परचेज कंसिडरेशन।
सिंपल था राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 4। ध्यान से देखो अगेन कि न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वेंडर, जिसका बिजनेस आप परचेज करते हो वो कौन होता है, वेंडर। एंड पेड फॉर इट बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार, मतलब प्रीमियम पे नहीं है, पार पे इशू करा, अलॉन्ग विथ 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज। इक्विटी शेयर्स तो दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ओके। और चेक भी दिया 8 लाख रुपीज़ का। आपसे पूछा गया टोटल अग्रीड परचेज कंसिडरेशन निकालो, मतलब टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है उसको हमें कैलकुलेट करना है। देखो अगर मैं देखूँ कि मैंने इक्विटी शेयर से कितना पे किया है तो बहुत सिंपल है, 30,000 शेयर्स हैं, एक शेयर मेरा 100 रुपीज़ का है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 लाख ही हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल। कितना हो गया 30 लाख। अब उसके बाद मैंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें। अब प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा ध्यान से देखना, आपको ना ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे, आपको अमाउंट दे रखी है। देखो रुपीज़ का साइन है, हाँ जी। 6% का मतलब क्या होता है कि भाई उस पर 6% डिविडेंड है। तो कई सारे बच्चे 6% को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6% क्या है। प्रेफरेंस शेयर आप जब भी इशू करते हो ना, तो प्रेफरेंस शेयर पे आप कितना डिविडेंड पे करते हो उसके आगे वो परसेंटेज लिखी होती है। तो 6% एक्चुअली में क्या है, डिविडेंड का रेट होता है। तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसको छोड़ो, ठीक है। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, हाँ जी करे हैं, 1 करोड़ रुपीज़ के हैं। 1 करोड़ रुपीज़ की ये क्या होती है, हमेशा फेस वैल्यू होती है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ में आप 5% का प्रीमियम ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़, राइट। तो ये आ गया हमारा 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़, है ना। ये आपने प्रेफरेंस शेयर से पे किया, बिल्कुल। उसके बाद आपने एक चेक भी पे किया, मतलब बैंक से पे किया, कितना 8 लाख रुपीज़। बस आपसे ये पूछा गया कि आपने टोटल पेमेंट कितनी करी है, इन सबको प्लस कर दो। बहुत सिंपल, जब मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो मेरा आ रहा है कितना, 1 करोड़ 43 लाख। क्या आंसर है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल से था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 5। ध्यान से देखेंगे, द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ऑफ मुकंद लिमिटेड इज 1 करोड़ ऑफ ₹10 ईच। टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़, 100 ईच, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कितने हो रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको इससे डिवाइड कर दो। भाई 1 करोड़ तो आपकी टोटल कैपिटल है, टोटल शेयर कैपिटल में एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो टोटल शेयर्स कितने होंगे, ये होंगे आपके 1 लाख शेयर्स। कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स, बिल्कुल सही। अब ठीक है, देयर वर नो कॉल्स इन अरियर टिल द फाइनल कॉल वॉज मेड। फाइनल कॉल से पहले ऐसा कोई भी नहीं था जिसने पैसे नहीं दिए, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं थी, ठीक है। द फाइनल कॉल मेड वॉज पेड ऑन 97,500 शेयर्स। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि देखो फाइनल कॉल से पहले सबने पैसे दिए थे, उसके बाद सिर्फ 97,500 शेयर्स पे ही पैसे मिले हैं, मतलब 2500 शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल नहीं मिली है, ठीक है। कॉल्स इन अरियर अमाउंटेड टू 87,500। तो 2500 शेयर्स पे जो आपको पैसे नहीं मिले वो कितने हैं, 87,500। आपको निकालनी क्या है, फाइनल कॉल की वैल्यू। थोड़ा सा ट्विस्ट किया इन्होंने क्वेश्चन को। इन्होंने आपको फाइनल कॉल की वैल्यू नहीं दी, इन्होंने आपसे पूछा है कि देखो टोटल कॉल्स इन अरियर कितने हैं, 87,500। टोटल शेयर्स जिस पे कॉल्स इन अरियर नहीं मिली वो कितने हैं, 2500। तो आपको ये बताओ कि भाई फाइनल कॉल कितने की है। बहुत सिंपल सा है, क्या करोगे, 87,500 को डिवाइड करोगे 2500 से, है ना। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 35 रुपीज़। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं था, बस आपको थोड़ा समझ के चलना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 6। आपसे पूछा गया इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट वर्थ। नेट वर्थ का यहाँ पे मतलब क्या है, नेट एसेट्स। क्या मतलब है, नेट एसेट्स, ओके। देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द डिफरेंस अमाउंट। आपसे क्या पूछा गया कि आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो ज़्यादा है किससे, नेट एसेट से। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से कि आपने जिस कंपनी के नेट एसेट्स परचेज करे हैं वो थे 1 लाख रुपीज़, लेकिन आपने उसको पे कितने करे, 1,10,000। तो बात ये है कि जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं, क्यों करे हैं भाई, तो 10,000 आपने एक्स्ट्रा पे करें, वो किस अकाउंट में आप डेबिट करोगे। हमने आराम से समझा था कि जब आपकी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होती है आपके नेट एसेट से, तो डिफरेंस अमाउंट आपका गुडविल होता है।
क्या होता है? गुडविल। जो आपने 10,000 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं, क्यों दिए भाई? उसकी गुडविल होगी, वो भी तो बिजनेस कर रहा था, उसकी भी तो कोई बिजनेस रेपुटेशन थी, तो 10,000 रुपीज़ आपने उसके दिए हैं। आंसर क्या हो गया? गुडविल अकाउंट। समझ में आया? राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 7। ए लिमिटेड कंपनी टुक ओवर assets worth rupees 10 lakh and liabilities of rupees 3 lakh for a purchase consideration of 12 lakh। तो बेसिकली क्या है, आपको दे रखी है एसेट्स, आपने एसेट्स टेक ओवर करे कितने? 10 लाख रुपीज़ के। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने लाइबिलिटीज टेक ओवर करी 3 लाख रुपीज़ की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने नेट एसेट्स एक्वायर करें, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो नेट एसेट्स जो आपके आ गए हैं वो आ गए आपके 7 लाख रुपीज़ के। कितने के आ गए? 7 लाख। 10 लाख के एसेट्स, 3 लाख की लाइबिलिटी, नेट एसेट्स आ गए 7 लाख रुपीज़ के। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपको बोला कि आपकी परचेज कंसिडरेशन थी 12 लाख रुपीज़ की। कितने की? 12 लाख रुपीज़ की। ओहो हो। तो अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो 5 लाख का डिफरेंस है वो क्या है? अगेन ये 5 लाख रुपीज़ किस चीज़ के? गुडविल के। राइट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? रुपीज़ 2 लाख वॉज पेड बाई इशूइंग चेक। अब 12 लाख में से 2 लाख रुपीज़ जो आपने पे करे हैं वो तो आपने पे कर दिया किससे? बैंक से। बहुत बढ़िया भाई, चेक दिया उनको, अच्छी बात है। एंड रिमेनिंग वॉज पेड बाय issuing shares at a premium of 25% on face value of 100, how much amount will be credited to security premium account? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करो, टाइम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप आंसर निकालो। आपसे पूछा क्या गया? आपसे ये पूछा गया कि देखो परचेज कंसिडरेशन है 12 लाख रुपीज़ की, 12 में से 2 लाख रुपीज़ तो आपने चेक दे दिए। हाँ जी दे दिए। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने शेयर्स इशू करे हैं। हाँ करे हैं, 10 लाख रुपीज़ के आपने शेयर इशू करे हैं, लेकिन अब उसमें आपने 25% प्रीमियम पे इशू करें। एक फेस वैल्यू कितने की थी? फेस वैल्यू थी आपकी 125 रुपीज़ की। तो मैं अगर आपसे पूछूं 125 रुपीज़ की थी फेस वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल, राइट। आपने कितने अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है? सबसे पहले मुझे निकालना होता है नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालते हैं? देखो क्या फॉर्मूला होता है कि भाई आपने शेयर से कितना पेमेंट करा है। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? कितना पेमेंट करा है, तो क्या आएगा आंसर? 10 लाख रुपीज़। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 12 लाख नहीं आएगा। क्यों? 12 लाख में से 2 लाख रुपए आपने बैंक से पे कर दिए, चेक दे दिया, बचे कितने? 10 लाख। 10 लाख रुपीज़ आपने पे करे हैं। कैसे पे करें? शेयर से। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 125। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 125, आंसर है 8000। कितने शेयर्स आएंगे? 8000 शेयर्स। कितने? 8000। अब देखो 8000 जो आपका ये शेयर्स हैं, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ। 8000 शेयर्स है ना। अब आपको पता है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से अमाउंट जाती है, तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 लाख रुपीज़ है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने जाएंगे? 8000 शेयर है, प्रीमियम कितने का? 25 रुपीज़ का। 25% ऑफ 100, 25, 8000 इंटू 25, आंसर है 2 लाख रुपीज़। अच्छा एमसीक्यू था, समझ में आया? राइट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है आपको CCW लिमिटेड, आपकी खुद की कंपनी, हैड अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू द एप्लीकेशंस ऑफ 24,000 शेयर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस। तो आपने क्या किया? 20,000 शेयर्स इशू कर दिए। एप्लीकेशन कितनी? 24,000 की। ठीक है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वॉज ₹3। एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपये की है। छोटू अप्लाइड फॉर 480 शेयर्स। छोटू है एक, छोटू कौन है भाई? शेयर होल्डर। छोटू है लेकिन कंपनी का मालिक है। 480 शेयर्स, उसके पास शेयर्स है कंपनी के, राइट। अप्लाई किया है 480 शेयर्स के लिए, उसने अप्लाई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अप्लाइड। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम छोटू विल बी। तो आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो अब मुझे ये बताओ कि आपने छोटू को शेयर्स अलॉट कितने किए होंगे, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रो राटा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कैसे हुआ है कि भाई 24,000 शेयर्स को आपने 20,000 शेयर्स दिए हैं। तो क्या आ रही है? रेशियो क्या आ रही है? रेशियो आ रही है आपकी, इसको अगर मैं किससे कट करूँ? 4 से, 6:5। तो जिसने 6 के लिए अप्लाई किया उसको 5 मिले। मैंने आपको एक सिंपल सा बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि देखो जो भी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है उसको रखो न्यूमरेटर में। मतलब अगर आपको अलॉट वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अलॉट वाली न्यूमरेटर में आएगी। कितने शेयर्स हैं? 480। अलॉट मतलब कितने? 5। तो 5 आएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 6। ये कितना आ रहा है फटाफट से ज़रा बताना। ये आ रहा है 400। कितना आ रहा है? 400। तो इसको लॉट कितने हुआ? 400 शेयर्स। एक तो हमारा ये निकल गया, लेकिन 400 वाले तो 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि आपसे पूछा है अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। मतलब कि जो इसने एप्लीकेशन पे मनी फालतू दे दिया, एक्सेस दे दिया, कितना मनी वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है। तो देखो
400 शेयर्स अलॉट हुए, लेकिन एप्लीकेशन कितने की दी है, 480 की, तो एक्सेस मनी कितने पे दिया है, 80 शेयर्स पे। 80 शेयर्स पे इसने एप्लीकेशन फालतू दी है, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 240 रुपीज़ है जो इसने एक्सेस दिया है, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। आंसर क्या है, 400 और 240, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे निकालना है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू नंबर 9। CCW Limited company took over assets worth 50 lakh and liabilities of 5 lakh for a purchase consideration of 50 lakh. ओके, आपसे क्या बोला गया, आपकी खुद की कंपनी है, हाँ जी, आपने कितने के एसेट्स एक्वायर किए, एसेट्स थे 50 लाख रुपीज़ के, 50 लाख रुपीज़ के एसेट्स थे, और लाइबिलिटीज़ थी कितने की, 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं, नेट एसेट्स जो है वो है 45 लाख रुपीज़ के। तो आपको कितने पेमेंट करनी चाहिए थी, आपको पैसे कितने देने चाहिए थे, 45 लाख रुपीज़ की। भाई 50 लाख के एसेट आए हैं, उसमें से 5 लाख रुपए की लायबिलिटी भी तो पे करनी है, तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना चाहिए था वो था 45 लाख, लेकिन आपने पे कितना किया, आपने पे किया 50 लाख। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया, दिस विल गिव राइज टू विच अकाउंट एंड बाय हाउ मच। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से कौन सा अकाउंट ओपन होगा और कितने अमाउंट से होगा, आराम से सोचो 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 कि क्या है, कि देखो आपने सामान कितने का खरीदा है, 45 लाख का, पेमेंट कितनी करी, 5 लाख रुपए की, तो क्या आप पागल हो कि आपने 5 लाख रुपीज़ एक्सेस दिए हैं, नहीं, आप पागल नहीं हो। आपने 5 लाख रुपीज़ जो एक्स्ट्रा दिए हैं, किस चीज़ के दिए हैं, गुडविल के। किसके दिए हैं, गुडविल के। भाई 5 लाख रुपीज़ मैंने गुडविल के दिए हैं, ऐसे नहीं दिए फालतू। जो कंपनी मैंने परचेज करी है, कंपनी के एसेट्स परचेज करे हैं, उसके मार्केट में कोई गुडविल भी तो होगी, उसके पेमेंट करी है, राइट। ओके, नेक्स्ट लास्ट MCQ, a company allotted 20,000 shares to the applicants of 50,000 shares after rejecting 10,000 applicants. ओके, द रेशियो इन विच कंपनी अलॉटेड द शेयर विल बी। अभी है तो बहुत सिंपल से MCQs, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। आपसे सिंपली ये रेशियो पूछी गई है, रेशियो मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की रेशियो पूछी गई है। अब मैं बताऊँ मेरे पास कौन से आंसर्स आ रहे हैं, मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं कितने, 5:2। बच्चे बता रहे हैं 5:2, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अब मेरी बात सुनो, जो आप रेशियो लिखते हो ना, आप रेशियो लिखते हो प्रोराटा वाली, तो प्रोराटा एक्चुअली में कितने पे हुआ है, देखो आपके पास टोटल आपके पास एप्लीकेशन जो थी, अप्लाइड शेयर जो थे वो कितने थे, 50,000, हाँ जी। 50 में से आपने अलॉट कितना किया, आपने अलॉट किया कितना, 20,000। ये बात तो ठीक है। अब इसको देख के बच्चे 5:2 कह रहे हैं, गलत है ना दोस्त। रेशियो पूछी जाती है हमेशा प्रोराटा की, ठीक है। अब 50,000 में से 10,000 आपने रिजेक्ट भी तो कर दिए, रिजेक्टिंग 10,000, तो प्रोराटा एक्चुअली में कितने पे हुआ है, 40,000 और 20,000 पे, यस और नो। तो रेशियो कितनी आएगी, 2:1, 4:2 मतलब 2:1। क्या आपको समझ में आया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। सो आई होप आपको 10 के 10 MCQ समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है मैंने आपके लिए, जहाँ पे मैं डेली नोट्स शेयर करता हूँ। आपको ये MCQs की PDF वहाँ मिल जाएगी, बहुत मैं डिटेल में वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और MCQs के साथ, कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।